के बारे में, क्योंकि इन बारे में आपको पूर्व में बताया जा चुका है, कोडेट, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, प्राइमेट्स के। अब अपन बात करते हैं कि एंथ्रोपोइडिया की क्या क्या विशेषताएं होगी जिनमें इस पे रखा जाएगा। क्रेनियल कैपेसिटी का बड़ा होना, अर्थात कपाल गुहा तुलनात्मक दृष्टि से बड़ी होती है, सामने देखने की अपूर्व क्षमता होती है, 5 अंगुलियों पर चलना, ट्रू प्लेसेंटा। अब चलते हैं होमिनिडी की बात। होमिनिडी में क्या क्या जो विशेषताएं होगी, जो ये होमिनिडी में शामिल करेंगे, उन जंतु की क्या खूबी होगी। आँखों पर भौहों की उपस्थिति, पंजों में नखरों की उपस्थिति की जगह नेल की उपस्थिति, अर्थात नखरों की जगह नेल हो जाएंगे, ललाट की उपस्थिति। अब बात करते हैं ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया की। तो ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया को अपन 2 उप समूह में बांटते हैं, एक न्यू वर्ल्ड मंकी और दूसरा है ओल्ड वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड और वर्ल्ड मंकी के अंदर अपन शामिल करते हैं लीमर, लोरिस, लंगूर इत्यादि, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकी में एपी यानी पूंछहीन बंदर और मनुष्य को इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ये सारी की सारी, इसके एवोल्यूशन का ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, फिर भी अपन इसके इतिहास की बात करते हैं कि इसके इतिहास में क्या क्या अपन पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है मानव के उद्भव का स्थान। जीवाश्मों के अवलोकन के आधार पर आधुनिक मानव के विकास का स्थान एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप माना जाता है, जिनमें निम्नलिखित जो आधार लिए गए इनमें से वो क्या क्या थे, इनका किन कारण से इनमें इनकी उपस्थिति दर्ज हुई। एक तो है सभ्यता का इतिहास, पालतू जंतुओं और पादपों की अधिकता या आधिक्य, एशिया में जंतुओं का अधिक माइग्रेशन, आदि मानव जीवाश्म जावा, चीन से अधिक मिले, जलवायु की अनुकूलता। जो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें ली गई वो है मानव के उद्भव का समय। जीवाश्मों के आधार पर यह समय मायोसीन युग के अंत से प्लायोसीन युग के आरंभ का है, अतः मैन लाइक एपीज से आदि मानव का विकास लगभग 1,30,00,000 वर्ष पूर्व हुआ। टी.ए. हक्सले ने सर्वप्रथम ये बताया कि एपी आधुनिक मानव के पूर्वज, मैन्स प्लेस इन नेचर। चार्ल्स डार्विन ने मानव जाति के विकास द डिसेंट ऑफ मैन में बताया कि मानव जीवाश्म इतिहास केवल 100 वर्ष पुराना है। जीवाश्मों की खोज की शुरुआत यूजिन डुबोई ने जावा में सोलो नदी से पूर्वजों का जीवाश्म खोजा, जो प्लीस्टोसीन युग से 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टान से मिला। कपी व मानव के जैव रसायनों से पता लगा कि चिंपांजी मानव का सबसे नज़दीकी संबंधी है। डार्ट के अनुसार वन क्षेत्र वृक्षों की कमी में वृक्षारोही प्राणियों का जमीन पर उतरने को मजबूर कर जमीन में रहने योग्य जैसे अनुकूल पैदा हुए। शेरवुड के अनुसार मानव व कपियों का उद विकास प्राइमेट्स पूर्वजों से वातावरणीय परिवर्तन के कारण हुआ। मानव के विकासीय लक्षण। नंबर 1,
द्विपाद चलन अर्थात सीधे खड़े होकर चलना। इसमें से नेक्स्ट पॉइंट, टांगों की लंबाई बढ़कर शरीर को खड़ा रखने योग्य बनी। ट्रंक क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा, जिसमें स्टर्नम चपटी से चौड़ी हुई, जिसमें लंबर की संख्या में कमी से सैक्रल और कोडल वर्टिब्री जोड़कर अवशेषी बनी। स्कल अर्थात खोपड़ी वर्टिब्रल गोलम में से आगे निकलकर बीचों बीच आ गई। टेल लुप्त हो गई क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, कपाल अर्थात स्कल की क्रेनियल कैपेसिटी में वृद्धि हुई अर्थात 400 से 1450 सीसी तक हुई। धातु के आकार में एवं संख्या में कमी हुई अर्थात 44 से 32 धातु का होना। जबड़ों का आकार छोटा एवं ताकत में कमी हुई क्योंकि सर्वारी से शाकाहारी बना। नाक की टोड़ी का उभरना तथा जबड़ों का छोटा होना। ब्रेन के आधार पर जटिलता में वृद्धि होना। आँखों के ऊपर स्थित भौहों के उभारों में धीरे धीरे कमी होना। बोलने व हंसने की मान क्षमता प्राप्त की। अंगूठों का अंगुलियों के समकोण पर आना, जिससे शक्ति में वृद्धि हुई। द्विनेत्री दृष्टि हुई, जिसे त्रिविम दृष्टि भी कहते हैं। भोजन कीटाहारी से शाकाहारी और बाद में सर्वाहारी। जनन क्षमता में विकास अर्थात जन्म दर में कमी। एक बच्चे को जन्म। मादाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना तथा गैमेटोजेनेसिस क्रिया निरंतर होना, जिससे मानव एक विवाही हुआ। मानव में संस्कृति का विकास, सीखने की क्षमता में वृद्धि, पशुपालन तथा सामाजिक जीवन की शुरुआत तथा टूल बनाने की क्षमता में वृद्धि। शरीर में बालों की संख्या में कमी। मनुष्य के लक्षण लीमर, वानर, कपियों से मिलते जुलते हैं।